नमस्ते नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग जो आज एक टॉपिक लेके आए फ्रेंड्स, वो बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो हम लोग फ्रेंड्स पढ़ेंगे। ये प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन दोनों हम लोग एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं, ठीक है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये इतना इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम ऑफ पॉइंट्स, इसको वीवीआई कर लीजिएगा। मैं इसको एनालिसिस किया हूँ और तब जो इंपॉर्टेंट है मैं उसको आप लोग के लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं, आज का स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा वीडियो ये स्पीडी का करंट अफेयर्स का है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे यहीं पे है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 18वां जो G20 शिखर सम्मेलन 2000, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पहले से लिख दिया है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो देखिए, ये पहले तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो G20 शिखर सम्मेलन जो 2023 में हुआ, कैमा सम्मेलन है, तो 18वां सम्मेलन है, ठीक है। 18वां सम्मेलन है 2020, ये जो 2023 में जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये हुआ कहाँ, आयोजन हुआ क्या है, तो भारत मंडपम नई दिल्ली, यानी कि भारत में हुआ है। याद रखिएगा, भारत मंडपम में हुआ है, नई दिल्ली में। याद रखिएगा, ये डेट याद रखिएगा क्योंकि डेट पूछ 9 से 10 सितंबर 2023 के बीच में इसका आयोजन किया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे थीम, बहुत सारे एग्जाम में इसका थीम पूछ दिया है, वसुधैव कुटुंबकम। इसका तो हिंदी में है, लेकिन फ्रेंड्स याद रखिएगा इसका इंग्लिश थीम भी पूछ देता है एग्जाम में, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई कर लीजिएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि इसका थीम क्या है, वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर इसका थीम है। अब देखिए, इसकी अध्यक्षता किसने किया, तो आपको पता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी अध्यक्षता किया है। और इसके भारतीय शेर्पा कौन है, याद रखिएगा, भारतीय शेर्पा कौन है फ्रेंड्स, तो अमिताभ कांत, जो अभी पूर्व में जो ये नीति आयोग के सीईओ रह चुके हैं, ये अमिताभ कांत जो थे, इसके क्या भारतीय शेर्पा है, ठीक है। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं क्या कि पहली G20 शेर्पा बैठक कहाँ हुई थी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि पहली जो G20 शेर्पा जो भारत में हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, तो याद रखिए उदयपुर के राजस्थान में हुई थी। ये कहाँ पे, तो उदयपुर के राजस्थान में ये हुई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं कि G20 में शामिल नया अस्थायी सदस्य, ये भी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स याद रखिएगा, ठीक है, कि G20 में जो शामिल जो नया अस्थायी सदस्य कौन है, तो अफ्रीकन यूनियन, ठीक है। तो अभी हाल ही में G20 में जो शामिल नया अस्थायी सदस्य है वो कौन है, तो अफ्रीकन यूनियन है। अब देखिए फ्रेंड, अब देखिए यहाँ पे तो अभी हम लोग 20वां हुआ है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि सॉरी, ये अभी जो हुआ है वो क्या 18वां हुआ है। अगर पूछे क्या कि 17वां सम्मेलन कब हुआ था, तो ये बाली इंडोनेशिया में हुआ था 2022 में। 2022 में जो हुआ था वो 17वां सम्मेलन था। और जो 2024 में जो होने वाला है 19वां सम्मेलन होगा, जो ब्राज़ील में होगा। याद रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, अभी जो आपका हुआ है 18वां हुआ है, 18वां कहाँ हुआ है, भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ है, ठीक है। अगर हम बात करें 19वां सम्मेलन कहाँ होगा 2024 में, तो ये ब्राज़ील में होगा। और इससे पहले जो 17वां सम्मेलन हुआ है वो कहाँ हुआ है, तो बाली इंडोनेशिया में हुआ 2022 में। तो दोनों क्वेश्चन कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। इसलिए मैंने आपको वीवीआई लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023। यहाँ पे देखिए मैंने फ्रेंड्स ऑलरेडी वीवीआई लिख दिया है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं क्या आयोजन की, तो देखिए इसका 15वां जो ब्रिक्स, अब देखिए क्वेश्चन आएगा कि जो हाल ही में जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ है उसका संस्करण क्या है, तो ये 15वां संस्करण है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। उसका क्वेश्चन आएगा कि इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। अच्छा बताइए, इसकी सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया, तो देखिए दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति, मतलब जहाँ पे इसका आयोजन होगा वहीं के राष्ट्रपति करेंगे, तो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने किया था। रामाफोसा ने इसका आयोजन मतलब इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने इसकी अध्यक्षता किया था। याद रखिएगा, 15वां ब्रिक्स। देखिए ब्रिक्स में क्या होता है फ्रेंड्स, BRICS होता है। देखिए ब्रिक्स मतलब B से ब्राज़ील, R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी जो ब्रिक्स का जो 15वां शिखर सम्मेलन जो हुआ है वो चाइना में हुआ है, सॉरी वो साउथ अफ्रीका में हुआ है। अब फिर से ये साउथ अफ्रीका के बाद फिर आएगा ब्राज़ील, उसके बाद आएगा रसिया, फिर इंडिया, फिर चाइना, फिर साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो ऐसे मतलब कि आते रहते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। देखिए सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, तो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने किया था। और देखिए अब यहाँ बात करते हैं कि भारत के प्रतिनिधित्व, तो भारत के प्रतिनिधित्व कौन थे, नरेंद्र मोदी कर रहे थे, देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो कर रहे थे। अब देखिए, अब ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि सम्मेलन का थीम यानी कि विषय क्या है, तो देखिए विषय है क्या कि ब्रिक्स और अफ्रीका जो पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षवाद के लिए मतलब कि साझेदारी है, ठीक है। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, याद रखिए वीवीआई आपको आ जाएगा। देखिए पहले तो ब्रिक्स में 5 ही देश शामिल थे, लेकिन इसमें 6 और देश इसमें नए शामिल हो गए हैं। जैसे में देखिए कि पहले ब्राज़ील,
रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका थी, लेकिन अब 6 नए देश शामिल हो गए, जिसका नाम पहला मिस्र याद रखिएगा, सऊदी अरब, यूएई, इथोपिया, अर्जेंटीना और ईरान। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ब्रिक्स में 6 नए देश और शामिल हो गए, जिसका नाम मिस्र है, सऊदी अरब, यूएई, इथोपिया, अर्जेंटीना और ईरान है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आपका देखिए फ्रेंड्स, ये 32वां अरब लीग शिखर सम्मेलन 2023, अगर बात करें इसका आयोजन की तो 19 मई 2023 को इसका आयोजन हुआ था। ये जिद्दा सऊदी अरब में हुआ था, याद रखिएगा। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो याद रखिएगा सऊदी अरब के जो पीएम थे, जिसका नाम है मोहम्मद बिन सलमान। तो ये याद रखिएगा कि सऊदी अरब के प्रधानमंत्री कौन है? तो मोहम्मद बिन सलमान है। उन्होंने 32वां अरब लीग शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया है। कहाँ पे? तो जिद्दा सऊदी अरब में। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए, छठा जो हिंद महासागर सम्मेलन 2023 है, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? इसका आयोजन हुआ बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था इसका आयोजन। और देखिए इसकी अध्यक्षता किसने किया, ये इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा, बांग्लादेश के जो पीएम है, जिसका नाम है शेख हसीना, उन्होंने छठा हिंद महासागर सम्मेलन 2023 का आयोजन बांग्लादेश के ढाका में किया। ठीक है, अब इसके देखिए थीम क्या है? तो शांति, समृद्धि और एक लचीले भविष्य के लिए साझेदारी इसकी क्या है? तो थीम है। तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023। ये देखिए फ्रेंड्स, ये आपका VVI ये भी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं क्या कि ये जो G7 शिखर सम्मेलन 2023 में हुआ, कैमा संस्करण है? तो ये 49वां संस्करण है, याद रखिएगा। ठीक है, 49वां है। अगर बात करिए आयोजन कहाँ हुआ है, तो ये जो हुआ है जो जापान के हिरोशिमा में हुआ है, ये याद रखिएगा VVI। ये जापान के हिरोशिमा में इसका आयोजन हुआ है, 19 से 21 मई के बीच में हुआ है। और इसकी अध्यक्षता किसने की, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा कि जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा, तो ये फूमियो किशिदा जो जापान के प्रधानमंत्री है, उन्होंने क्या किया कि 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबानी की, यानी कि अध्यक्षता की, जो कहाँ पे किया था आयोजन? हिरोशिमा के जापान पे। अब देखिए इसका मुख्य बिंदु क्या है? तो G7 ने 2025 तक वैश्विक स्तर पर न्यूनतम उत्सर्जन की आवश्यकता पर बल दिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे तो गया 49वां। अगर हम 50वां की बात करें तो यह इटली में होगा 2024 में। ठीक है, 49वां तो हुआ हिरोशिमा के जापान में, 50वां कहाँ होगा? तो इटली 2024 में होगा। लेकिन अगर बात करें 48वां सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ये जर्मनी में हुआ था 2022 में। तो 2022 में 48वां संस्करण था, ये जर्मनी में हुआ। ठीक है, उसका 49वां हुआ हिरोशिमा के जापान में। ठीक है, अगर हम बात करें 50वां, तो ये इटली में होगा 2024 में। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसको VVI कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए नेक्स्ट है आपका कि 23वां, ये भी इंपॉर्टेंट है VVI, इसको भी देखिएगा, मैंने पहले ऑलरेडी लिख चुका हूँ। तो याद रखिएगा कि 23वां जो SCO शिखर सम्मेलन जो 2023 का हुआ है, वो कहाँ पर हुआ है? इसका आयोजन अपना देश भारत में हुआ, 3 से 4 जुलाई में हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए भारत में भी बहुत सारा आयोजन किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो देखिए ये 23वां SCO शिखर सम्मेलन तो 2023 तो भारत में हुआ है, लेकिन क्वेश्चन आ सकता है कि 22वां जो सम्मेलन हुआ इससे पहले कहाँ हुआ था? तो समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ था 2022 में। तो ये भी याद रखिएगा कि 22वां जो SCO शिखर सम्मेलन हुआ था वो समरकंद उज्बेकिस्तान 2022 में हुआ था। ठीक है, और 23वां जो SCO शिखर सम्मेलन अपना देश भारत में, अपना देश प्यारा भारत में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगर अपने देश अगर भारत से होंगे तो प्लीज़ आप एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड। देखिए मैं आपको लाइक करने के लिए मैं नहीं बोलता हूँ ताकि आपको डिस्टर्ब होगा। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आप इंडिया से होंगे तो पता चलेगा कि आप इंडिया के इतने सारे आप भाई बहन जो देख रहे हैं वीडियो, तो आप एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम भारत के लोग हैं। आपको पता है कि आज 26 नवंबर है, तो आपको पता है कि आज ही के दिन हम लोग क्या करते हैं कि संविधान दिवस या विधि दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि संविधान को हम लोग 26 नवंबर 1949 को लागू किए थे। याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 संविधान लागू हुआ था, लेकिन अपनाया गया था, लेकिन इसको लागू कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आप भारत से होंगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्लीज़। अगर होंगे तो आप जरूर करेंगे, विश्वास है आप पे। चलिए ठीक है, तो देखते हैं क्या कि पहली G20 स्वैग बैठक 2023 ये कहाँ हुआ है? तो याद रखिए इसका आयोजन देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं ना, तो इसका जो आयोजन जो हुआ है वो कहाँ पे हुआ था? ये हुआ है आपका बेंगलुरु में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, पहली G20 स्वैग जो बैठक 2023 हुआ है, इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो बेंगलुरु भारत में हुआ है। ये 9 से 11 फरवरी 2023 के बीच में हुआ है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अगर बात करते हैं क्या कि इसके थीम क्या है, इसके विषय क्या है, तो सस्टेनेबल एंड क्लाइमेट रेसिलेंट ब्लू इकोनॉमी की थीम है। चलिए नेक्स्ट आपको देखते हैं, विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम की वार्षिक बैठक 2023, इसका आयोजन हुआ है दावोस स्विट्जरलैंड में। याद रखिएगा कि विश्व आर्थिक मंच का वार्षिक बैठक 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो दावोस स्विट्जरलैंड में किया गया। इसका थीम क्या है? तो कॉपरेशन इन फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड इसकी थीम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपको देखते हैं क्या कि COP15 जैव विविधता पर संयुक्त
राष्ट्र सम्मेलन 2022 ये कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन 19 दिसंबर 2022 में किया गया था। ये मॉन्ट्रियल कनाडा में होता है, ये याद रखिएगा। इसका आयोजन कहाँ किया गया? COP 15 जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो मॉन्ट्रियल कनाडा में किया गया। देखिए इसकी अध्यक्षता किसने की, ये इंपॉर्टेंट है। इसकी अध्यक्षता चीन ने की, ठीक है। और भारत का प्रतिनिधित्व पर्यावरण जलवायु मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने क्या किया? इसका प्रतिनिधित्व किया था। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि जो 2022 में COP 15 जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ था, वो उसमें उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो पर्यावरण जलवायु मंत्री है जिसका नाम है श्री भूपेंद्र यादव। तो याद रखिए फ्रेंड्स कि श्री भूपेंद्र यादव जो थे वो क्या थे? तो भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे किसमें? तो COP 15 जैव विविधता सम्मेलन में। तो ये यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि अभी हाल ही में हमारे वर्तमान में पर्यावरण जलवायु मंत्री कौन है? तो श्री भूपेंद्र यादव। तो क्वेश्चन देखिए कैसे भी फ्रेंड्स बन सकता है, ठीक है। और इसमें 2030 तक के लिए 4 लक्ष्य और 23 के लिए उद्देश्य तय किए गए हैं, ठीक है। चलिए अब COP 15 हो गया, अब COP 27 देख लेते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट आपका देख लीजिएगा। COP 27 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। देखिए फ्रेंड्स ये कहाँ हुआ है? तो ये मिस्र के शर्म अल शेख में हुआ है, ठीक है। ये याद रखिए। देखिए COP 15 का आयोजन तो मैंने बताया कि मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ है 15 का, लेकिन COP 27 का जो आयोजन हुआ है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन जो हुआ है वो शर्म अल शेख मिस्र में हुआ है, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी अध्यक्षता की तो मिस्र के विदेश मंत्री समीह शौकरी। तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि मिस्र के विदेश मंत्री कौन है? तो समीह शौकरी है, जिन्होंने COP 27 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किया है। तो मिस्र के विदेश मंत्री कौन है? तो समीह शौकरी हैं, ठीक है। अब देखिए अब भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे? तो पर्यावरण मंत्री यहाँ पे भूपेंद्र यादव थे, ठीक है। तो यह देखिए अगर हम बात करें COP 15 में जो भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो पर्यावरण जलवायु मंत्री श्री भूपेंद्र यादव, ठीक है। और COP 27 में भी कौन किया? तो पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव। दोनों में कौन किए? तो याद रखिए भारत पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने ही किए, COP 15 और COP 27 दोनों में, ठीक है। चलिए इसका थीम देख लीजिए। इसकी थीम है क्या? कि डिलीवर फॉर पीपल एंड प्लैनेट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें COP 26 और COP 28, तो देखिए 27 तो हुआ आपका मिस्र के मतलब कि यहाँ पे कहाँ हुआ? तो मिस्र के शर्म अल शेख में हुआ। लेकिन बात करें COP 28 का आयोजन ये संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE में होगा, 2023 में हुआ है। और COP 26 का आयोजन हुआ है ग्लासगो स्कॉटलैंड में, UK 2021 में हुआ था, याद रखिएगा। तो COP 26, 27 और 28 तीनों आप लोग याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए और ये आपको तो बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI समझिए। पहला है ITU2 शिखर सम्मेलन 2022, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखिए इसका आयोजन 14 जुलाई 2022 को हुआ था। ये वर्चुअली मनाया गया था, मतलब क्या इसको वर्चुअली मनाया गया था, ठीक है। अब देखिए भारत की ओर से अध्यक्षता किसने की? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं क्या कि I2U2 का पूर्ण रूप पिज़्ज़ा में आ सकता है। तो देखिए I से इंडिया और I से इजराइल। तो ऐसे याद रखिए इंडिया, इजराइल, U2 का मतलब USA और UAE। तो ये 4 देश को नाम याद रखिएगा, इंडिया, इजराइल, USA और UAE जो थे ITU2 का पूर्ण रूप है, मतलब देश में इसमें शामिल है, ठीक है। अब देखिए अगर बात करते हैं कि इसके मुख्य बिंदु की, देखिए इस सम्मेलन में 6 क्षेत्र जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा पर चर्चा की गई है। मतलब क्या ये I2U2 में ना अगर हम बात करते तो इसमें मतलब 6 बिंदु पर बात किया गया। पहला तो जल पे, उसके बाद ऊर्जा पे, परिवहन पे, अंतरिक्ष पे, स्वास्थ्य पे और खाद्य सुरक्षा पर चर्चा की गई है। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा I2U2। चलिए नेक्स्ट है आपका कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है VVI, इसको भी मैंने देखिए ऑलरेडी पहले से लिख चुका हूँ, पहले मैंने इसको एनालिसिस किया हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा क्या पढ़े क्या छोड़े आपको पता नहीं चले, इसलिए मैं उसको अच्छे से रीड किया हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो फ्रेंड्स, ठीक है, कि आप लोगों के लिए मैं तो इतना कर सकता हूँ। चलिए ठीक है, देखिए ये 32वां, ये देखिए फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो शिखर सम्मेलन जो हुआ है ये 32वां जो शिखर सम्मेलन, तो याद रखिएगा कि नाटो शिखर सम्मेलन जो हुआ है 2022 का, ये 32वां नाटो शिखर सम्मेलन हुआ है। लेकिन बात करें इसका आयोजन कहाँ हुआ है, तो मैड्रिड स्पेन में हुआ, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका आयोजन कहाँ हुआ है, तो मैड्रिड स्पेन में हुआ है। और इसकी अध्यक्षता किसने की, तो नाटो महासचिव जेंस स्टोलटेनबर्ग ने, याद रखिएगा जेंस स्टोलटेनबर्ग ने इस महासचिव की मतलब क्या कि इस नाटो शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की। तो याद रखिएगा क्वेश्चन यहाँ से 2 बन सकते हैं कि 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ, तो मैड्रिड स्पेन में। इसकी अध्यक्षता किसने की, तो नाटो के महासचिव है जिसका नाम है जेंस स्टोलटेनबर्ग है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये आ सकता है। अब देखिए ये 32वां था, तो 33वां सम्मेलन 2023 कहाँ होगा, तो लिथुआनिया यानी कि विनियस में, याद रखिएगा
32वां तो हुआ आपका मैड्रिड स्पेन में, 33वां कहाँ होगा तो लिथुआनिया विनियस में होगा, और इससे पहले 31वां सम्मेलन 2021 वाला कहाँ हुआ था तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में हुआ था। तो याद रखिएगा 31वां जो नाटो शिखर सम्मेलन हुआ था ब्रुसेल्स बेल्जियम में, 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ हुआ था मैड्रिड स्पेन में, और 33वां सम्मेलन 2023 कहाँ होगा तो लिथुआनिया विनियस में होगा। तो फ्रेंड्स आपके लिए एक कमेंट में क्वेश्चन है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप बताइएगा कि जो नाटो में जो अभी हाल ही में 30 देश थे, तो फिलहाल अभी जो 31वां देश जो नाटो में शामिल हुआ है वो कौन हुआ है। तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको पता, अगर ये क्वेश्चन नहीं पता होगा तो मतलब क्या आप कहीं ना कहीं आप एक नंबर को मिस कर दीजिएगा। तो प्लीज़ आप एक बार यूट्यूब पे, आप गूगल पे सर्च कीजिए, चाहे जहाँ पे आपको सर्च करना करके आप एक बार इसको बताइएगा इसका आंसर, प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स ये आपके अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स ये राष्ट्रीय सम्मेलन हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो अपने देश में जो राष्ट्रीय सम्मेलन हुए हैं उसको हम लोग अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आप कमेंट में, अगर मैं आपसे पूछता हूँ तो प्लीज़ आप कमेंट का रिप्लाई जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन, ये आयोजन कहाँ किया, देखिए ये एम्पावर शिखर सम्मेलन है, और G20 शिखर सम्मेलन 18वीं था वो अलग था। तो याद रखिएगा ये G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन जो है आयोजन हुआ था गांधीनगर गुजरात में 1 से 2 अगस्त 2023 में इसका आयोजन किया गया था। इसका आयोजन कहाँ हुआ था, गांधीनगर गुजरात में हुआ। अगर बात करें उद्घाटन की, तो इसको उद्घाटन किसने किया तो महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी। तो यहाँ से क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हाल ही में भी महिला विकास मंत्री कौन है, तो स्मृति ईरानी है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था, तो महिला विकास मंत्री जो स्मृति ईरानी है। अच्छा बताइए, अगर बात करते हैं कि सम्मेलन का थीम क्या है, तो महिलाओं के नेतृत्व में विकास, एक अस्थायी समावेशी और न्याय संगत, तो इसकी थीम है। तो ये भी याद रखिएगा कि महिलाओं के नेतृत्व में विकास, एक अस्थायी समावेशी और न्याय संगत है। अब देखिए इसका उद्देश्य क्या है, देखिए हर एक चीज़ का उद्देश्य है। तो ये आपका जो G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन है तो इसका भी उद्देश्य है। तो देखिए फ्रेंड्स इसका उद्देश्य ये है कि G20 देशों में निजी क्षेत्र में महिलाओं के नेतृत्व और सशक्तिकरण में तेजी लाना। चलिए अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है भी है, यहाँ पे देखिए ऑलरेडी मैंने लिख चुका हूँ तो देख सकते हैं इसको। देखिए अगर हम बात करते हैं कि 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन, ये देखिए इसका आयोजन हुआ था नाडी फिजी में हुआ था। नाडी फिजी में हुआ था 15 से 17 फरवरी 2023 में। ये देखिए आयोजन कहाँ हुआ, तो नाडी फिजी में हुआ था। और भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, तो विदेश मंत्री जो अभी हमारे हैं वर्तमान में डॉक्टर एस जयशंकर है। तो एस जयशंकर, सुब्रमण्यम जयशंकर ने 12वां हिंदी सम्मेलन मतलब कि 2023 का आयोजन किया। कहाँ पे आयोजन हुआ, नाडी फिजी में। इसके प्रतिनिधित्व किसने किया, तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने। देखिए सम्मेलन का थीम क्या है, तो हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेघा तक इसकी थीम है। तो याद रखिएगा हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेघा तक। चलिए नेक्स्ट है आपका, ये भी इंपॉर्टेंट है कि 14वां एयर इंडिया 2023, इसका आयोजन हुआ बेंगलुरु में 13 से 17 फरवरी 2023 की में। और इसकी विषय क्या है, द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज़। तो इसकी थीम है 14वां एरो इंडिया 2023, कहाँ पे आयोजन किया गया, बेंगलुरु में। इसकी थीम है द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका कि डिफेंस मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव 2023, इसका आयोजन बेंगलुरु में हुआ 14 फरवरी 2023 को। इस सम्मेलन का थीम याद रखिएगा, शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी थ्रू इनहेंस्ड इंगेजमेंट्स इन द डिफेंस, यानी कि स्पीड का फुल फॉर्म है। याद रखिएगा ये एग्जाम में आ जाएगा कि स्पीड में पी का मतलब क्या है, ठीक है। तो प्रॉस्पेरिटी, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका, देखिए फ्रेंड्स जो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ आपको लिए तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक बार देख लीजिएगा। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ कि आपके लिए वीवी है तो उसको अच्छे से देख के जाइएगा, ठीक है। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023, इसका आयोजन लखनऊ में हुआ, यूपी का है। 11/12/2023 में हुआ। और इस थीम है न्यू इंडियाज़ ग्रोथ इंजन। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 30वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा कि राष्ट्रीय बाल विकास जो विज्ञान जो कांग्रेस हुआ है, क्या भी है संस्करण, तो 30वां है। इसका आयोजन हुआ है अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद में 27 से 31 जनवरी 2023 में इसका आयोजन किया गया। और इसकी देखिएगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि 10 से 17 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को उनके वैज्ञानिक स्वभाव और ज्ञान का उपयोग करने के एक अनूठा अवसर प्रदान करना। तो ये भी इसका क्या है, तो थीम है। तो राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस जो 30वीं हुए कहाँ हुई, तो अहमदाबाद में होता है, ये याद रखिएगा। चलिए ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट VBI कर लीजिएगा कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023। देखिए फ्रेंड्स ये 17वीं प्रवासी भारतीय दिवस है, ठीक है ना। हमको आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस हम लोग 9 जनवरी को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं 9 जनवरी को, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी आए थे साउथ अफ्रीका से, इसीलिए हम लोग 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। और देखिए फ्रेंड्स ये जो हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं ना, ये प्रत्येक 2 वर्ष पे मनाते हैं,
ठीक है, ऐसा नहीं कि आज इस साल मनाया फिर नेक्स्ट ईयर, ऐसा नहीं है। इसको हम लोग प्रत्येक 2 वर्ष के पे मनाते थे। ये देखिए ये 17वीं प्रवासी भारतीय दिवस है। इससे पहले हम लोग 2021 में मनाया था, ठीक है, 16वीं 2021 में मनाया था, तो ये याद रखिएगा। तो देखिए अगर हम बात करें कि 17वीं प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो इंदौर मध्य प्रदेश में। आपको पता है कि सबसे स्वच्छ शहर के लिस्ट में इंदौर हमारे टॉप पे आता है, ठीक है, याद रखिएगा। और ये 8 से 10 जनवरी 2023 को इसका आयोजन किया गया। और देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI कर लीजिएगा, इसके मुख्य अतिथि। तो जो 17वीं प्रवासी भारतीय सम्मेलन जो हुआ था, इसके मुख्य अतिथि थे डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है। जिसके राष्ट्रपति का है तो गुआना के राष्ट्रपति है डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। याद रखिएगा कौन है इसके मुख्य अतिथि, तो डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। ये राष्ट्रपति है कौन, तो गुआना के, ठीक है। देखिए सम्मेलन का थीम क्या है, तो डायस्पोरा अमृतकाल में भारत के प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। तो ये आपका क्या है, इसकी थीम है, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका कि C2 जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023। इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया 12 जनवरी 2023 को। सम्मेलन का विषय है कि ऊर्जा संक्रमण एक अस्थायी कल के लिए समाधान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि जल संरक्षण पर प्रथम अखिल भारतीय शिखर सम्मेलन। इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया 5 जनवरी 2023 को। इसका थीम है कि वाटर विजन @2047, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्या कि भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन 2022। इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया 15 से 17 दिसंबर 2023 का। इसका मुख्य विषय है कि एक बड़े बेसिन में छोटी नदियों का पुनरुद्धार और संरक्षण, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि डेफ एक्सपो 2022। ये इसका आयोजन हुआ था 18 से 22 अक्टूबर 2022 में अहमदाबाद व गांधीनगर गुजरात में। इसका थीम है कि पाथ टू प्राइड। तो एक बार देख लीजिएगा फ्रेंड्स, एक बार आप पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट ना है लेकिन एक बार देख लीजिए, एग्जाम में आ जाए तो इसलिए मैं आपको सभी बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है क्या कि इंडिया आइडियाज समिट 2022। इसका आयोजन हुआ था नई दिल्ली सितंबर 2022 में। इसका मुख्य विषय है कि अमेरिका भारत के समृद्धि के अगले 75 वर्षों में अधिक से अधिक बढ़ाना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन। तो देखिए ये इसका आयोजन हुआ था सूरत गुजरात में सितंबर 2022 में। इसकी अध्यक्षता किसने की, तो हमारे गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। किसकी, तो अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन की अध्यक्षता सूरत गुजरात में हुआ था। नेक्स्ट है क्या कि भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 2022। इसका आयोजन हुआ था बेंगलुरु में अगस्त 2022 में। और इसका उद्देश्य था कि वायु प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन आदि विषयों पर विचार विमर्श करना। तो याद रखिएगा कि भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन ये कहाँ हुआ था, तो बेंगलुरु में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका कि सेमी कॉन इंडिया सम्मेलन 2022। इसका आयोजन बेंगलुरु में हुआ था अप्रैल 2022 में। इसका उद्देश्य है कि वैश्विक सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में भारत को प्रमुख भागीदारी में से एक रूप में स्थापित करना। चलिए नेक्स्ट है आपका कि विंग्स इंडिया 2022। तो देखिए फ्रेंड्स ये विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन हुआ है हैदराबाद तेलंगाना में हुआ था। और इसकी थीम याद रखिएगा कि इंडिया @75 एविएशन इंडस्ट्रीज के लिए नया क्षितिज। तो ये इसका थीम था, ठीक है फ्रेंड। देखिए नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स मैं आप लोग के लिए मैं यहाँ पे कुछ आप लोग के लिए लेके आया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि वाइट टाइम फॉर द सब्सक्राइबर। देखिए फ्रेंड्स एक्चुअली होता क्या है ना कि जो नहीं सब्सक्राइब किए हुए हैं वो लगभग 70% लोग जो है वो केवल वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। लेकिन हमारे जो भाई बहन जो 30% जो है वो केवल देखते हैं और मतलब देखते भी और सब्सक्राइब भी किए हुए। तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ अगर हम बोले तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोग देखिए 69 यानी कि 70% लोग जो है वो केवल वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ फ्रेंड्स एक बार आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स, ये आप ही लोगों के लिए मैं वीडियो प्रोवाइड करता हूँ। देखिए अगर आपको थोड़ा सा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़ फ्रेंड्स, आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ क्योंकि ये आप ही लोग के कारण ये चैनल ग्रोथ कर रहा है। मैं आप लोग के लिए डेली देखिए फ्रेंड्स आपके आने वाले जितने भी मतलब कि एग्जाम है स्पेशल फॉर द बिहार दरोगा, ठीक है, दरोगा के लिए, बिहार पुलिस के लिए और बिहार एसएससी के लिए अभी लेटेस्ट आपको जो एग्जाम आने वाले मैं सभी के लिए वीडियो प्रोवाइड करूंगा। एक एक पॉइंट मैं आपको क्लियर करवाऊंगा, विश्वास कीजिए प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए अंदाज में। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।